असम में सरकार ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। असम की हिमंत बिस्व शर्मा सरकार की कैबिनेट बैठक में 23 फरवरी को मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। असम सरकार के इस फैसले को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सरकार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म किए जाने पर ओवैसी भड़क गए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असम सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने असम सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि ये मजहब के खिलाफ कदम है। AIMIM के मुखिया ओवैसी ने बताया कि असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया है। पहले विवाह का रजिस्ट्रेशन काजी या विवाह रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता था और लोगों को विवाह प्रमाण पत्र मिलता था। ओवैसी ने कहा कि अब उन्होंने इसे हटा दिया है। ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का कोई प्रावधान नहीं है, जो मुस्लिमों का धार्मिक अधिकार है। ओवैसी ने कहा कि हकीकत ये है कि असम सरकार मुसलमानों से उनके मजहबी अधिकार छीन रही है। आसाम में जो कानून को आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने ख़त्म किया है, वो भी रात के 12 बजे वो क़ानून ख़त्म करे, जो 90 साल पुराना क़ानून है। उस क़ानून के तहत आसाम के मुसलमानों की शादी वहाँ के रजिस्ट्रार या काजी के तहत होती थी और उसके बाद उनको निकाहनामा का सर्टिफिकेट मिलता था। अब उन्होंने क्या काम किया कि उसको सिस्टम को बर्खास्त कर दिया। अब मुसलमानों की शादी तो निकाह से होती है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रोविज़न है क्या, बताइए मेरे को। भाई, मेरा रिलीजियस ड्यूटी है, मैं अपने रिलीजन के लिहाज से शादी करूँगा ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रिलीजन नहीं है, वो तो एक न्यूट्रल सेकुलर लॉ है। तो अब निकाह का आप उसमें कॉन्सेप्ट निकाल दिए, नंबर 1। दूसरा, मुसलमानों में जब शादी होती तो दूल्हे की तरफ से उसकी होने वाली वाइफ को, दुल्हन को महर देना पड़ता। महर मुअज्जल माने फ़ौरन दे देना, उसका जिक्र होता उसमें कि इतने महर इतना दिए, या बाद में देंगे तो उसका भी जिक्र होता। अब आप बताइए, ये वो भी निकाल दिया अब आप, तो इससे महिलाओं का नुकसान होगा नहीं होगा? और इस्लाम में महर देना फंडामेंटल है, ज़रूरी है। अब उसी को गायब कर दिए। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसा हो, बताइए मैडम मेरे को। आप महिलाओं को जो राइट है महर का, जो किसी रिलीजन में नहीं है, आप उससे उनको महरूम कर दे रहे। आप चलिए सर, चुप, आपको बोलेंगे वाला उसमें उसका निकाल दिए। अब आप ये बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना है मेरे को। और स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको मैं बता रहा हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्टर होती है शादी, तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला है। तो ये मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर दिया जाए। भाई, मेरा निकाह मैं नहीं करूँगा, स्पेशल मैरिज में कैसा करूँगा बताइए। और फिर उस बच्ची का क्या होगा, उसको महर नहीं मिलेगा। तो महर एक फंडामेंटल कंपोनेंट है मुस्लिम मैरिज में, और वो होता भी नहीं उसके बगैर। अब दूसरी बात यह है कि आसाम में जो मुसलमान है 51%, 51% मुसलमान आसाम के 20% सबसे गरीब लोगों में शुमार होते। आप उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रहे बताओ। आप ही तो, आपकी सरकार है ना। और वही परसेंटेज आप देख लो नॉन मुस्लिम में कम है। गरीबी जिसमें ज़्यादा है वो मुसलमानों में, आप उनकी मदद नहीं कर रहे। और इसी चौथी बात यह है कि भारत सरकार का डेटा है, 12 लाख बच्चियों की या बच्चों की चाइल्ड मैरिज हुई। कितने मुसलमानों की बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद और वहां के हिमंत बिस्व शर्मा को, बताओ। 84% नॉन मुस्लिम की हुई चाइल्ड मैरिज, 11% मुसलमान उसमें है। मगर आप बाजा बजा रहे, हमारा बदनाम कर रहे पूरे देश में। चाइल्ड मैरिज सब में हो रही। पांचवी बात यह है कि फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड आसाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आसाम के मुख्यमंत्री को ये जवाब देना पड़ेगा, क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होते।
इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? और 2036 माने 2036 में वहां पर महिला मर्द ज्यादा रहेंगे, महिला कम रहेंगे। अब इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये भी आप डाल देंगे मुसलमानों के गले में। और आखिरी बात ये है, ये कानूनी बात आपसे कर रहा हूं कि अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो वो वाइडेबल है, वाइड नहीं होती शादी, ये कानून है। तो किसके कान में फूल लगा रहे बीजेपी आरएसएस वाले? और ये क्या बात है कि आप एक्सेप्शन दे रहे हो उसको, ट्राइबल्स को? क्यों देंगे एक्सेप्शन ट्राइबल्स को? आप एक्सेप्शन दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है, स्पेशल मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है। तो मकसद एक ही है कि आसाम के मुसलमानों का रिलीजियस कैरेक्टर खत्म कर दिया जाए। अब कैसे शादी होंगी बताइए? निकाह नहीं होगा, कैसे शादी करना? स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह होता क्या? स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर मिलता क्या लेडीज को? तो ये मकसद उनका यही है, ये इनकी नफरत है, इनका काम ही है। और आसाम के मुख्यमंत्री ज्यादा हैदराबाद को आ रहे, तेलंगाना को आ रहे। अरे पहले अपने स्टेट में आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनपीआर एनआरसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? आप उसको एक्सेप्ट करो। आप